ठीक है, अब आपको फुल स्क्रीन पे स्क्रीन दिख रही होगी सभी को। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो पहले जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो हमारा जूलॉजी का जो फुल सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे जूलॉजी में। और जो बच्चा बॉटनी पढ़ना चाहता है तो वो थोड़ा सा वेट कर दे, उसको बॉटनी के लिए भी मैं यहाँ पर अलाउ कर दूंगा। बॉटनी का भी सिलेबस मैं आने वाले टाइम में बता दूंगा। पहले तो यहाँ पर एक हफ्ता हम लोगों की जूलॉजी की क्लास चलेगी, ट्रायल क्लासेस, और एक हफ्ता फिर हम लोग बॉटनी की ट्रायल क्लासेस लेंगे जो कि आपकी 2 अगस्त तक पॉसिबल है। सभी को पता है कि आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, आज 21 जुलाई है। 21 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक हमारी क्लासेस चलेंगी जो कि ट्रायल क्लासेस हैं। ठीक है, जिसमें आप सभी को आमंत्रित कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास में या आपके मित्र हैं उनको बोल सकते हैं कि ट्रायल क्लासेस ले लीजिए। लेकिन 2 अगस्त के बाद में ये ट्रायल क्लासेस ना होकर के पर्सनल क्लासेस बन जाएंगी। ठीक है, पर्सनल क्लासेस हो जाएंगे जिसमें वही बच्चा जुड़ेगा जिसका पेमेंट मेरे पास आ चुका होगा। ठीक है, और उसी को ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या होगा, एंट्री मिलेगी और उसको आईडी और ईमेल पासवर्ड जो भी रहता है उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। आईडी और पासवर्ड को चेंज कर दिया जाएगा डेफिनेटली, और फिर वो आईडी पासवर्ड कोई कहीं शेयर नहीं करेगा और उसी बच्चे को एंट्री मिलेगा जो बच्चा उस ग्रुप के अंदर इंटर होगा। और विद नाम, विदाउट नाम अगर कोई बच्चा आता है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी बेसिक चीजों की। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, ये बात की बात है। चलिए हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग को जो जूलॉजी फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसके बारे में देखना है, जिसको हम लोग लोअर नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। ठीक है, लोअर नॉन कॉर्डेट कहने का बेटा मतलब यहां पर होता है कि ऐसे कॉर्डेट कहने का मतलब देखिए क्या होता है। कॉर्डेट कहने का मतलब होता है ऐसे जंतु जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती हो। नोटोकॉर्ड कहने का मतलब क्या होता है, नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये आपको सबसे अच्छा तब समझ में आएगा जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में आएंगे। और सेकेंड ईयर में कॉर्डेटा संघ जब पढ़ाता हूं तो वहां पर नोटोकॉर्ड के बारे में डिस्कस किया गया है। नोटोकॉर्ड एक ऐसी संरचना होती है जो हमारे बॉडी में पाई जाती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है। ठीक है, और ये जो संरचना है, ये संरचना किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये संरचना क्या करेगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सीधा खड़ा रहने में, या हम ये कह सकते हैं उसके लिए वर्टिब्रल कॉलम भी होना चाहिए, नोटोकॉर्ड प्लस वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, तब एक ऑर्गेनिज्म स्ट्रेट हो सकता है। स्ट्रेट हो सकता है, सीधा चल सकता है, या हम ये कह सकते हैं उसके अंदर जो भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो यहां पर ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि नोटोकॉर्ड जहां नहीं पाई जाएगी जिन ऑर्गेनिज्म में, उनको हम लोग बोलते हैं लोअर नॉन कॉर्डेट। अब यहां पर लोअर का मतलब ही हो गया बहुत ही कम, लोअर मतलब प्रिमिटिव, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के, और नॉन कॉर्डेट कहने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, या हम ये कह सकते हैं सर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, उनको हम लोग लोअर नॉन कॉर्डेट में रखेंगे। तो मैं यहां पर बता रहा था कि जो लोअर होते हैं, लोअर कहने का मतलब होता है बहुत ही प्रिमिटिव। नॉन कॉर्डेट दैट मींस जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। लाइक जैसे यहां पर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो आपके प्रोटोजोआ से लेकर के हेलमिंथेस तक रहेंगे। कहां रहेंगे? प्रोटोजोआ से लेकर के हेलमिंथेस तक यहां पर आपके ये ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्केलमेंथेस, हेलमिंथेस, ये सारा का सारा आपका प्लेटीहेलमिंथेस, देन हेलमिंथेस, ये आपके आते हैं लोअर नॉन कॉर्डेट में। दैट मींस ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। क्लियर? तो ये जो प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है, इन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग को यहां पर डिस्कस करना है इस पेपर के अंतर्गत। एक जो पेपर आपका होगा वो होगा हायर नॉन कॉर्डेट, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रोटोजोआ से लेकर के हेलमिंथेस तक जो भी यहां पर फाइलम रखे गए हैं उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, हर एक पेपर को बेटा यहां पर 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब कुछ अगर अदर स्टेट के या अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं यहां पर एमजेपी आरयू प्लस यूपी की मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। इन सभी का सिलेबस सेम है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं या एरिया से हैं तो वहां पर आपका सिलेबस हो सकता है, होगा बिल्कुल यही ही, लेकिन हो ये सकता है कि या तो 2 यूनिट वहां पर दिया होगा, ठीक है,
या तो 2 यूनिट दिया होगा, या किसी किसी में 3 यूनिट दिया होगा, या क्या हो सकता है सेमेस्टर वाइज हो सकता है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज आपका हो सकता है, और सेमेस्टर वाइज अधिकतर आपको देखने को मिलता है ऑनर्स के अंदर। ठीक है, अगर आप जूलॉजी ऑनर्स से हैं या जूलॉजी बॉटनी ऑनर्स से हैं तो आपका सिलेबस डेफिनेटली डिफरेंट रहेगा इस बीएससी जनरल से। यहां पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये बीएससी जनरल से है। ठीक है, बीएससी जनरल का हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ये बताना इसलिए आवश्यक है आप सभी को कि आप सभी लोग जान पाए अपने सिलेबस को और आप बेहतर तरीके से आगे पढ़ पाए। ठीक है, तो देखिए जो पहली यूनिट हमारी यहां पर होगी बेटा वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ समझना है, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या है। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ समझना है, क्लासिफिकेशन क्या है। फिर हम लोग यहां पर एक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, एक नहीं बल्कि 3 ऑर्गेनिज्म को आपको यहां पर डिस्कस करना है, जिसमें पहला यूग्लिना है, दूसरा पैरामीशियम है, तीसरा मोनोसिस्टिस है। दैट मींस ये 3 ऑर्गेनिज्म आपको यूनिट फर्स्ट में प्रोटोजोआ के अंतर्गत, फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत पढ़ना है। क्लियर। देखिए हमारा जो पेपर फर्स्ट में सेकेंड यूनिट है वो है आपका पोरीफेरा। क्या है बेटा? पोरीफेरा। अब देखिए पोरीफेरा जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना रहता है, तो उसमें हम लोगों को जनरल कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरा देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा देखना है, और इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है साइकॉन। साइकॉन के बारे में यहां पर डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है, इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में देखना है, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में देखना है, इसका कैनाल सिस्टम कैसा होता है उसके बारे में देखना है। बहुत सारी चीजें यहां पर हम लोगों को पढ़नी है। थर्ड यूनिट जो हमारी रहेगी वो रहेगी फाइलम सीलेंट्रेटा के ऊपर। फाइलम सीलेंट्रेटा या हम इसको बोलते हैं टीनोफोरा। फाइलम सीलेंट्रेटा कोई हम लोग क्या बोल सकते हैं? टीनोफोरा बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें जनरल कैरेक्टर्स हम लोगों को देखना है। ठीक है, आगे जनरल कैरेक्टर्स आप टीनोफोरा हो गया है, जनरल कैरेक्टर देखना है, और आपको क्लासिफिकेशन यहां पर देखना है। क्लासिफिकेशन क्या है इसका वो हम लोग को समझना है। ओबेलिया और आरेलिया यहां पर 2 ऑर्गेनिज्म है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो 2 ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। आपके एग्जाम में बहुत सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अधिकतर क्वेश्चन आता है, इसकी लाइफ साइकिल अधिकतर पूछी जाती है, तो वो सब हम लोग इस पेपर में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ओवरऑल ऑफ मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जो आपका पहला पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर का है, इसके अंतर्गत आप लोग अधिकतर हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे अधिकतर, और यही सब आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारी 4th यूनिट जो आती है इसी पेपर में, जो हमारी 4th यूनिट है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन सी है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्लियर। प्लेटीहेल्मिन्थेस हम लोग देख रहे हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखिए हम लोग को क्या क्या देखना है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको इसका जनरल कैरेक्टर समझना है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन समझना है, फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थेस इसका क्लासिफिकेशन समझना है। देन इसमें आपको एक ऑर्गेनिज्म पढ़ना है जिसका नाम है फिशियोला हिपेटिका। इसको हम लोग लिवर फ्लूक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखना। और यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है टीनिया सोलियम, इसको हम लोग टैप वॉर्म कहते हैं। इसके बारे में भी आपको यहां पर डिटेल में डिस्कस करना है, इसकी लाइफ साइकिल, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन स्पेशली। इसी के यूनिट के अंतर्गत हम लोग को एक और टॉपिक पे डिस्कस करना है जिसका नाम है निमेटोहेल्मिन्थेस। ठीक है, निमेटोहेल्मिन्थेस में जो फाइलम निमेटोहेल्मिन्थेस है, हालांकि ये दोनों अलग अलग फाइलम है, ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है, फाइलम निमेटोहेल्मिन्थेस है। यहां पर टीनिया सोलियम रखा गया है और यहां पर आपका रखा गया है कौन? एस्कैरिस। क्लियर। तो निमेटोहेल्मिन्थेस में आप लोगों को पढ़ना है, यहां पर जनरल कैरेक्टर्स देखना है इसका। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखना है, मोस्ट ऑफ सबका जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन आपको आना ही चाहिए। और आपका जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे हम लोग हुक वॉर्म कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं बेटा? हुक वॉर्म कहते हैं। इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये हमारा जूलॉजी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है। अब हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी सिलेबस में सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मींस हमारा जो सेकंड पेपर है ये कौन सा है, इसमें क्या क्या आपका आता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर ओवरऑल जुड़े हुए हैं, लाइक 10 के आसपास बच्चे हो गए हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप अपने सिलेबस को मैच कर लीजिए। जो भी मैं यहाँ पर सिलेबस आपको बता रहा हूं और मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझा रहा हूं क्या क्या हम लोग को पढ़ना रहेगा यहाँ पर, तो सब मैच कर लीजिएगा। 90% सिलेबस आपका मैच होगा। हो सकता है 10% सिलेबस आपका मैच ना हो, वो इस वजह से क्योंकि आपका वो थर्ड पेपर का कहीं फर्स्ट पेपर में हो सकता है और फर्स्ट पेपर का कहीं सेकंड पेपर में हो सकता है, या ये हो सकता है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है कि जो बीएससी सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना रहता है पहले पेपर में, वो आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है। जैसे कि हम कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेट्स भी यहां पर आ जाते हैं, हायर लोअर नॉन कॉर्डेट, हायर नॉन कॉर्डेट देन कॉर्डेट।
ठीक है। तो कॉर्डेट को भी यहां पर डिस्कस किया जा रहा है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, क्लियर। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग घबराइए मत, आप लोगों के अगर सिलेबस में ये कॉर्डेट वाला भी पोर्शन आता है, ठीक है, तो आप लोग YouTube पर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने पहले यूनिट वहां पर अपलोड करके रखी हुई है, ठीक है। तो वहां से आप उसका सिलेबस बना सकते हैं, दैट मींस वो आप अपना कवर अप कर लेंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, तो यहां पर हमारा जो सेकंड पेपर है वो है हायर नॉन कॉर्डेट, ठीक है। देखिए हायर, हायर मतलब जो प्रिमिटिव टाइप के थे, लोअर थे, उनसे कुछ ज्यादा है, ये हायर है, लेकिन है कैसे, नॉन कॉर्डेट, इनमें भी नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। अब हायर क्यों कहा गया है, हायर इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हमको देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऐसे सिस्टम देखने को मिल जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे कि सुदीप्ता पाल जी ने यहां पर कहा है कि इग्नू, दैट मींस जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जो है कॉर्डेट्स जो है वो यहां पर आपके पहले फर्स्ट ईयर में रखे गए हैं। तो सुदीप्ता जी आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप में अगर कॉर्डेट वहां पर दिख रहा है तो आप फिलहाल ये पेपर कंप्लीट कीजिए, और जहां पर भी आपका कॉर्डेट आता है आप यूट्यूब पर जाइए, मैं आपको बोलिएगा कि आपको पढ़ना है तो मैं पूरा आपको जो है ना यूनिट प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका वो कवर अप हो जाएगा, क्लियर, आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। चलिए, तो यहां पर पहली जो यूनिट हम लोग को देखना है वो है एनेलिडा। तो जो लोअर नॉन कॉर्डेट हैं उनसे कुछ ज्यादा हायर लेवल के यहां पर रखे गए हैं नॉन कॉर्डेट ही, दैट मींस इनमें भी नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। और यहां पर जो ऑर्गेनिज्म को हम लोग को पढ़ना है वो एनिलिडा टू एकाइनोडर्मेटा, दैट मींस फाइलम एनिलिडा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म यहां पर रखे गए हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यूनिट फर्स्ट, दैट मींस एनिलिडा। एनिलिडा में आपको यहां पर सबसे पहले पढ़ना है बेटा जनरल कैरेक्टर ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ एनिलिडा हम लोग को देखना है बेटा। उसके बाद में हम लोग को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा, दैट मींस एनिलिडा का क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में समझेंगे, क्लियर। देन आप लोगों को यहां पर पढ़ना है नेरिस। इसके अंतर्गत जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करना है वो है नेरिस। और नेरिस जो है वो आपका मैराइन वाटर में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है बेटा। इसके बारे में बहुत सारी यहां पर बातें हैं जो हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। वो अपने सिलेबस में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट, तब हम लोग देखेंगे। फिर देखिए यहां पर यूनिट सेकंड जो आपकी आती है वो है आर्थ्रोपोडा। यूनिट सेकंड जो आपकी है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहां पर जनरल कैरेक्टर्स देखना है, आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन देखना है। और यहां पर जो ऑर्गेनिज्म आपका है वो है पेलेमोन। पेलेमोन को हम लोग प्रॉन भी कहते हैं, ठीक है, झींगा मछली इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, झींगा मछली, पेलेमोन। अच्छा देखिए सेकंड पेपर जो आपका यहां पर रिलेटेड है, देखिए फर्स्ट पेपर मैंने आपको बताया कि लाइफ साइकिल से ही रिलेटेड है, वहां पर आपको सारी की सारी लाइफ साइकिल पढ़ना है। सेकंड पेपर की अगर अपन लोग बात करेंगे तो सेकंड पेपर में आपको यहां पर ज्यादातर इसके सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके, इसके सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। थर्ड यूनिट जो आपकी यहां पर आती है वो है मोलस्का। मोलस्का फाइलम है, फाइलम मोलस्का। इसके अंतर्गत देखिए अपन लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग जनरल कैरेक्टर ऑफ मोलस्का पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का पढ़ेंगे, और यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पाइला, एप्पल स्नेल, ठीक है। एप्पल स्नेल के बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। पाइला दैट मींस मोलस्का में ऐसा ऑर्गेनिज्म रखे गए, अरे आप लोगों ने शंख देखा है, ठीक है, उस वो एक तरीके का एनिमल ही है, वो एक शेल है, उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के बाहर बहुत हार्ड कवरिंग पाई जाती है, सेल पाई जाती है, उनको फाइलम मोलस्का के अंतर्गत रखा गया। तो यूनिट थर्ड हमारा है फाइलम मोलस्का, वही यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। और पाइला के बारे में यहां पर हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। चलिए, इस पेपर में आपकी जो लास्ट एंड फोर्थ यूनिट है वो है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इस एकाइनोडर्मेटा में देखिए अपन लोग को क्या पढ़ना है, यहां पर हम लोग को जनरल कैरेक्टर ऑफ एकाइनोडर्मेटा देखना है। जनरल कैरेक्टर्स क्या है एकाइनोडर्मेट्स के, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करना है। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है पेंटासिरोस, इसको स्टार फिश के नाम से भी जानते हैं, स्टार फिश है ना, पेंटासिरोस। दैट मींस इस स्टार फिश में 5 आर्म्स होती हैं। कितनी आर्म्स होती हैं, 5 आर्म होती हैं। इस तरीके से, ये एक आर्म बहुत चौड़ी हो गई इसकी, कोई बात नहीं। इस तरीके से आपकी 5 आर्म्स यहां पर पाई जाएंगी। और ये पेंटासिरोस, इसीलिए इसको स्टारफिश भी कहते हैं, इसीलिए इसको पेंटासिरोस कहते हैं, ठीक है। पेंटासिरोस स्टार की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको हम लोग स्टारफिश कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये कंप्लीट होता है टोटल आपका सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस आपका है वो मैंने यहां पर कवर अप कर दिया है। आप इसको
रिपीट देख लीजिएगा, और ये जो मैंने वीडियो यहाँ पर बनाई है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको डेफिनेटली यूट्यूब पे भी अवेलेबल मिलेगा। आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पुनः इसको क्या है देख सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा बीएससी फर्स्ट पेपर में जूलॉजी सिलेबस थर्ड पेपर का है, वो हम लोग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पेपर देखिए बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, और बहुत ही मजा आता है इस पेपर को पढ़ने में, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर में भी मिलता है, बॉटनी सेकेंड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स वहां पर भी आपको पढ़नी है आपके बीएससी सेकेंड ईयर में। सो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है। पहली यूनिट जो यहाँ पर है वो है सेल बायोलॉजी फर्स्ट। सेल बायोलॉजी फर्स्ट में आप लोगों को देखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर यहां पर समझना और इसका फंक्शन यहां पर देखना है। देन उसके बाद में आपको देखना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट मीन सेल मेम्ब्रेन है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है। देन यूनिट सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो है सेल बायोलॉजी सेकंड। सेल बायोलॉजी सेकंड में आपको यहां पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स देखना है। दैट मीन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में यहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? लाइक जैसे आपका कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है गोल्गी बॉडी, तीसरा है न्यूक्लियस, चौथा है राइबोसोम, पांचवा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सारे के सारे यहां पर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखिए यूनिट थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट थर्ड हमारी है जेनेटिक फर्स्ट। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा मैंने मटेरियल यहां पर लिखा हुआ है, ये सारा का सारा आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो देखिए जेनेटिक फर्स्ट में आप लोगों को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहां पर हमारा पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ये सभी का सभी आप लोगों ने इंटर और फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने अच्छे से कोचिंग की है 11 12 की, उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है थर्ड पेपर में। बहुत ईजी है, आपको इजीली तरीके से पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग को देखना है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल देखना है। थर्ड यहां पर जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। फोर्थ टॉपिक यहां पर रहेगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था। इसमें माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर आपका आता है थर्ड पेपर में। देखिए मैं जितना भी यहां पर आपको बताया दे रहा हूं ना, और जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा, इससे बाहर आपका एग्जाम कुछ नहीं होने वाला है। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अथवा करके पूछा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ 90% आपका जो सिलेबस है अगर मैच करता है तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन फंसेंगे, जो भी मैं यहां से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। चलिए अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑन क्रोमोसोमल बेसिस। ठीक है, क्रोमोसोमल बेसिस के आधार पर मेंडल्स ने जो अपने प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है, हेरिडिटी पर, वंशागति पर, उसके बारे में यहां पर देखना है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट अपन लोग का रहेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा पॉइंट यहां पर रहेगा टेस्ट क्रॉस। तीसरा रहेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। सभी को पता होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप का सिस्टम यहां पर पढ़ना है। ये सारा का सारा आपको यहां पर पढ़ना है। देन इसके बाद में हम लोग को यहां पर नेक्स्ट टॉपिक में देखना रहेगा ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। जो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस है उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर लास्ट जो टॉपिक हमारा है वो है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। दैट मींस लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में यहां पर आपका शॉर्ट में पूछा जाता है। क्लियर? ये हमारा हो गया थर्ड यूनिट। देन इसी में फोर्थ यूनिट जो लास्ट यूनिट है आपकी वो है जेनेटिक सेकंड। जेनेटिक सेकंड में बहुत सिंपल चीजें आपको पढ़ना है। यहां पर आप लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में समझना है, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, कैसे होता है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर के बारे में यहां पर समझना है, सिंड्रोम्स के बारे में समझना है, और जेनेटिक डिजीज के बारे में यहां पर आप लोगों को क्या समझना है, इसके जेनेटिक डिजीज जो हो रही है उसके बारे में समझना है, और एबनॉर्मलिटीज कैसे पैदा हो रही है किसी बच्चे के अंदर वो देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। आपका टोटल सिलेबस मैंने यहां पर फिनिश कर दिया है। ये आपका पार्ट 1 का, बीएससी पार्ट 1 का जूलॉजी का टोटल सिलेबस है। आप इसको देख लीजिए, मैच कर लीजिए अपने सिलेबस से। और जो बच्चे यूपी से हैं अधिकतर, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपी की मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम है। अदर स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी सिलेबस सेम है। कुछ स्टेट्स का सिलेबस सेम है, मैं ये कह सकता हूं। जैसे कि मैं राजस्थान कोटा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि वहां पर आपको सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर में पढ़ना है, मतलब उल्टा कर दिया है।
पढ़ना सब वही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आपका आएगा, लेकिन बस इतना है कि थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया और एक दो ऑर्गेनिज्म वहां पर बढ़ा दिए गए। यहां पर मैंने जितने ऑर्गेनिज्म आपको बताए ये तो मैं पूरे डिस्कस करूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज में और भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उनमें घबराइए मत, आपको ये ऑर्गेनिज्म तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। वो उन ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते होंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप देख लीजिए। और उससे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर ही, तो वहां से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो हमारा जो पहला पेपर स्टार्ट होगा इसके बाद में वो है बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी सिलेबस फर्स्ट पेपर, जिसको हम लोग लोअर नॉन कॉर्डेट कह रहे हैं, जिसमें हम लोगों को प्रोटोजोआ से लेकर के हेल्मेंथीज के बारे में डिस्कस करना है। और पहली यूनिट हमारी यहां पर स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। क्या नाम है? फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ का जो हम लोगों ने वहां पीछे बैकग्राउंड में देखा है कि सबसे पहले जनरल कैरेक्टर देखना है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखना है, फिर यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस के ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करना है। तो आज की बच्चों क्लास में इतनी ही रखूंगा, जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है।